इस आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। चलो एक गीत गाएंगे। हे मन तू जागा लेगा और अपने प्रेम कर भरना, सब सुख है यीशु नाम में, सब सुख है यीशु नाम में, वो मंगला है मां, वो मंगला का वो मंगला है मां, वो देखता था तेरा कभी न छोड़ा तेरा, तेरी दुर्गति करके हो, तेरी दुर्गति करके हो, हर मोती दाता प्रेम से हो, है मोती दाता, मोती दाता है मोती दाता प्रेम से हो, जब तेरे पैरी के ना प्रकट हुआ संसार के, तब आया यीशु ईश्वर, तब आया यीशु ईश्वर, ओ दया सिंधु महाराज, ओ दया सिंधु, दया सिंधु, दया सिंधु महाराज, जब लाचे को तू होता था, जब दास के होता था, सदा मैं सीखा तेरे साथ, सदा मैं सीखा तेरे साथ, आखिरी रोता था तेरा नाम, आखिरी रोता तेरा नाम, आखिरी रोता तेरा नाम। उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 145 को निकाल लेंगे। इसमें 21 है, एक मैं पढ़ूंगा और एक आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 145। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम के सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। और मैं तेरे लोग तेरी भलाई यहोवा अनुग्रहकारी दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सभी के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है
और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तो अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यह वह अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता परंतु सब दुष्टों को सत्यानाश करता है। आखिरी हम एक साथ मैं मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। एक गीत और गाएंगे, गीत नंबर 133, गीत नंबर 33, सिर्फ 35। सिर्फ 33 गीत नंबर। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, समय दान उठा लेंगे। इसमें नहीं खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। तेरे लिए आया, तेरे लिए जिया, तेरे लिए आया, तेरे लिए जिया, तेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया, तेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया, मेरे लिए मर गया, मेरे लिए कर गया, मेरे लिए मर गया, मेरे लिए कर गया,
आराधना में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा सिस्टर निर्मला से कि वो इस भेंट के लिए और वचन के लिए प्रार्थना कर लेंगे। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, ये मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए जो आपने दिखाया, विश्रामवार के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता जी, जो आपने हम सबों को स्वस्थ रखा, प्रसन्नचित रखा, मसीह में आनंदित रखा और जीसस प्रिंस ऑफ चर्च में हमें लाया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिताजी, जितने भी भाई बहनों के द्वारा जो भी आपको दान दिया गया है प्रभु, इस पर आशीर्वाद दीजिए, उन्हें दे पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके, शैतान की नजर न लगे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए पिताजी, पैसा से तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो मेरा। आमीन। धन्यवाद सिस्टर को। आइए अब हम जो है वचन की तरफ आगे बढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले, जैसे कि आज विश्रामवार दिन है और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया का ये आराधना में हम जुड़े हैं, तो इस आराधना में ऑनलाइन आप जुड़ सकते हैं और जो भी जुड़े हैं उनका स्वागत है। और आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें और वचन में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की नाम की जय है। महान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, विश्रामवार का दिन, सप्ताह का पहला दिन, आपके जी उठने का दिन, 10 मार्च 2024 के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस दिन को जो आराधना में हम सम्मिलित हुए हैं जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में, आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ जब आराधना में हम आगे बढ़ रहे हैं और वचन का जब प्रचार होता है, उसे बोलने वाला मैं ना हूँ मगर मेरी तरह आप बोले ईश्वर का, और जब वचन का बीज बोया जाए तो हम सबों में जो सुनते हैं और आगे सुनने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से 100 गुना फल लाए मेरे खुदा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इसे आरंभ करते हैं इस वचन को, और लोगों का हृदय छिप जाए मेरे खुदा। अनुग्रह दीजिए पवित्र आत्मा की सामर्थ और अपने अभिषेक को दीजिए। इस प्रार्थना को आपके जनों के पास है यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आज जो हम वचन से देखेंगे वो ये है कि व्यवस्था विवरण में अब्बा परमेश्वर ने आज्ञा दी, एक आज्ञा उसमें ये भी दी कि परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना। हमें ये मिल जाता है व्यवस्था विवरण 6 और उसका 13 पद में, व्यवस्था विवरण 6 और उसका 13 पद में मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें ऐसा लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना, उसी के नाम की शपथ खाना। और यही चीज व्यवस्था विवरण यानी डिट्रोनॉमी 10 और उसका 20 में भी लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 10 और उसके 20 को मैं पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा है सुनिए। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। तो दोनों ही व्यवस्था विवरण में ये बात साफ साफ लिखी हुई है। और इसके अगर ऊपर आप जाएंगे तो ये एक तरह का आपको बोला जा रहा है कि हम मेरे को मत भूलो। अगर उसी के 19 पद को लिखा है व्यवस्था विवरण 10 के 19 में, इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना, उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम मुझे भूल मत जाओ, भय मानो। आज का जो शीर्षक है वो यही है, परमेश्वर का भय मानो, फियर ऑफ द लॉर्ड, फियर ऑफ लॉर्ड। उसमें द नहीं है क्योंकि वो डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। परमेश्वर पिता इनडेफिनेट है, उसमें डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगा सकते। तो फियर ऑफ लॉर्ड, तो ये जो परमेश्वर अब्बा परमेश्वर है हमारे, इनका भय मानना मतलब अरे डर जाना, अरे ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, ऐसा दंड मिल जाएगा, ये सब बातें जो हैं इसको प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर किया कि आखिर परमेश्वर का भय मानना है क्या। परमेश्वर का भय मानना जो है वो है वर्शिप द लॉर्ड दाई गॉड, यानी कि उपासना करना, इबादत करना, उपासना करना, इबादत करना। लूका 4 और उसके 7 और 8 में ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद उत्तर दिया इस बात को। लूका 4
देखिए क्या लिखा है लूका 4:7 और 8 में। शैतान परीक्षा ले रहा है प्रभु यीशु मसीह की। तो 7वें पद में बोलता है, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, ये बहुत सावधानी से सुनिएगा क्या लिखा है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा हुआ है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो ये जो लिखा हुआ है ना, जो हमने व्यवस्था विवरण में अभी पढ़ा 6 और 10 में, परमेश्वर का भय मानना ने लिखा है। मगर जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं, शैतान को जब टेस्ट उसका चल रहा है शैतान से, तो प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर दे रहे हैं कि भाई तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। मतलब जो भय मानना है वो बदल गया है किसमें? उपासना करना, इबादत करना। मतलब ये है कि वर्शिप जो है, वर्शिप को अगर आप ग्रीक में देखेंगे तो प्रॉस्कुनियो बोलते हैं उसे। मतलब किस, चुमना, और उसके सामने प्रणाम करना, मतलब झुक जाना, प्रोस्ट्रेट हो जाना, वो पूरा झुक जाना। यही होता है वर्शिप करने का मतलब, पूरा झुक जाना उसके सामने। तो जब आप झुक जाते हो तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि आप उसी की उपासना कर रहे हो, उसी से आप लिपटे हुए हो, जो कि हमने व्यवस्था विवरण में भी पढ़ा, उससे लिपटे हो जाते हैं हम लोग। मगर जब हम ये वर्शिप जो है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि वर्शिप करते समय आखिर होता क्या है। वर्शिप करते समय देखिए लिखा है, इसको जब हम वर्शिप करते हैं तो पहली बात, जब आप वर्शिप करते हैं, जब वर्शिप करता है कोई भी, तो वो उसके सामने से शैतान भाग जाता है। शैतान जो है वो भाग जाएगा। आप अगर वर्शिप कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की, तो शैतान भाग जाएगा। देखिए इफिसियों 6 और उसका 17-18, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 10वां पद को मैं पढ़ रहा हूँ। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो वर्शिप जब हम करते हैं प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, मतलब हमको एक बल मिलता है वर्शिप करते समय। मगर यहाँ पर जो है 11वें पद में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो शैतान की युक्ति के सामने खड़े रहने के लिए, ताकि जब आप खड़े रहोगे तो शैतान भाग जाएगा। एक आर्मर, एक वेपन की तरह है। जैसे कि जब हम वर्शिप करते हैं, जब हम लिपटे रहते हैं उससे जुड़े रहते हैं अब्बा परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह में, तो देखिए पर यहाँ पे सारे वेपन्स दिए हुए हैं। उसमें क्या है 17 पद में, देखिए क्या लिखा है 16 पद में, इफिसियों 6 के 16 में, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो उसके जलते हुए तीरों को आप विश्वास से, विश्वास किस पर? अब्बा के अनुग्रह पर, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। और 17 पद में, और उद्धार का टोप, हेलमेट ऑफ सॉल्वेशन, हेलमेट ऑफ सॉल्वेशन जो है उसको, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मतलब जब पवित्र आत्मा परमेश्वर, आत्मा की तलवार जो है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की जो तलवार है वो ये वचन है। इस वचन से ही काटता है शैतान को सबको काटता है इसी से। उसका सारा जो दुष्ट का कार्य है उसको काटता है पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन के द्वारा। फिर लिखा है 18 में, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो इसमें जो है वर्शिप करते समय ये सब हम पहन लेते हैं, ये सब पहन लेते हैं हम। विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, तो ये सब जब पहन लेते शैतान भाग जाता है। और लिखा हर समय प्रार्थना, ये जो प्रार्थना है ये इसको क्लियर करूंगा। इसमें जो है एक बात बहुत ज़रूरी है, इस जितने भी वेपन्स है इसमें सब जो है डिफेंसिव है, मतलब हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। मगर 2 ठोक ऑफेंसिव है, मतलब 2 ठोक वो है जो हमारे लड़ने के लिए हम लड़ते हैं, जिसमें से आत्मा की तलवार जो कि वचन है, और दूसरा प्रार्थना। इसमें ये जो प्रार्थना है ये सिंपल प्रार्थना है, जब इसे देखा जाएगा तो सिंपल प्रार्थना है ये, मगर टंग्स की प्रार्थना भी है। जब आप टंग्स बोल के प्रार्थना करते हो वो भी है, मगर सिंपल प्रार्थना भी है। मतलब आप हर समय हर वक्त प्रार्थना करते रहो, और तब तक प्रार्थना करते रहो जब तक आपका जो परेशानी है, जो तकलीफ है, जो बीमारी है वो खत्म ना हो जाए, सफलता ना मिल जाए। और कहा जाए तो प्रभु यीशु मसीह के आने तक हमको प्रार्थना करते रहना, उसके आने तक हमको प्रार्थना करते रहना। यही ये वचन बता रहा है हर समय, क्योंकि लिखा हुआ प्रोस्कैरटेरियो, ग्रीक में अगर देखेंगे तो इसमें एक वर्ड आया है 17 पद में, जागते रहो आत्मा में, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो, विनती करते रहो हर समय और हर प्रकार, मतलब परसिवरेंस। ग्रीक में प्रोस्कैरटेरियो, और परसिवरेंस मतलब लगातार, कॉन्स्टेंटली प्रार्थना करते रहो।
जब तक उत्तर न मिल जाए अगर परेशानी है तो वो टंग्स भी के साथ, जिसको टंग्स का गिफ्ट मिला वो टंग्स के साथ प्रार्थना करे, अपनी परेशानी के भी टंग्स में प्रार्थना करे। भाई टंग्स में क्या है, आप अपनी उन्नति करें तो वो तो है ही, मगर इसमें एक और बात लिखा सारे पवित्र लोगों के लिए विनती, पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। तो सेंट्स के लिए, पवित्र लोगों के लिए भी विनती करना है। तब उस केस में आप सिंपल प्रार्थना भी कर रहे हैं तो भी आपका जो प्रार्थना कॉन्स्टेंटली आपको करते रहना उस प्रार्थना, और जब तक उत्तर ना मिल जाए तब तक प्रार्थना करते रहना। तो ये जो है, अब आप कोई ड्यूटी में है, कोई किसी कार्य में, तो कॉन्स्टेंटली प्रार्थना नहीं कर सकता, तो मगर वो उस केस में हम पास्टरों को, जो लीडर्स हैं, उनको ये बोल सकता कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ये बोल सकता मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो जब उसके लिए वो पास्टर, वो यही तो लिखा है कि विनती, निरंतर विनती करते रहो उनके लिए निरंतर विनती करते रहो पवित्र लोगों के लिए। जिसने ये बात बोल दिया कि भैया मेरे लिए प्रार्थना करो, वो पवित्र है, वो विश्वास कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो वो ये भी जो है प्रार्थना करना हमारे लिए एक हथियार की तरह एक ऑफेंसिव काम करता है ये। तो ये जब हम वर्शिप करते हैं, जब आराधना करते हैं, जब हम उपासना करते हैं, जब हम इबादत करते हैं, तब हम जो है परमेश्वर का भय मानते हैं। देखिए वर्शिप जो है, मैं इसे ज़्यादा बड़ा नहीं बोलूँगा, वर्शिप जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड है। प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया जाने से पहले वर्शिप किया, परमेश्वर का भय माना, और उसके बाद ये रेवलेशन है हमारे लिए, प्रकाशन है कि प्रभु यीशु मसीह पहले पकड़वाया जाने वाला, उसके पहले भी वर्शिप किया, परमेश्वर का भय माना, और परमेश्वर का भय मान के फिर पकड़वाया गया। कैसे? सिर्फ हम निकाल लेते हैं मत्ती 26 को, मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, मत्ती 26 और 30 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए क्या लिखा। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। तो वर्शिप जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। भजन, फिर उसके बाद होली कॉम्युनियन, रोटी तोड़ना, फिर उसके बाद जो है वचन प्रचार, फिर प्रार्थना करना। ये चारों पार्ट से वर्शिप, आराधना, जो कि परमेश्वर का भय मानना है, वो जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। तो आपको जो है इस बात को ध्यान रखना है कि जब ये यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है अपना नमूना बता दिया, फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। मतलब जब आप भजन गाते हो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो भजन गा रहा है वो भजन संहिता 118 है। देख रहा था उसमें भजन संहिता 118 में राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया, वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया। अपना ही उसको गा रहा है जो उसके लिए भविष्यवाणी है। तो जब आप भजन गाते हो और तब जैतून पहाड़ पर, मतलब आप एक पहाड़ पर चढ़ते हो, पहाड़ पर चढ़ते जाते हो, तो वो पहाड़ पर चढ़ रहा है। भजन आपको जो है ऊपर की तरफ। फिर दूसरा जो है होली कॉम्युनियन, यहाँ पर पद 17 में लिखा है, मेरी पद जस्ट इसके 30 की जस्ट ऊपर, मत्ती 26 28 और 29, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। रोटी तोड़ा उसने, और जब दाग, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाग का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। तो अब जो हम लोग जब प्रभु भोज में लेते थे तो वही लहू को लेते कि अभी ही खत्म, अभी ही प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस का बलिदान दिया, तो अभी भी वो वही है, मगर नया जब होगा, जब वो अपने किंगडम में आएगा, परमेश्वर के किंगडम में वो नया पिएगा। तो सेकंड पार्ट होली कॉम्युनियन, उसको भी लिया ठीक पकड़वाया जाने से पहले। अब थर्ड पार्ट 31वें पद में देखिए क्या लिखा है, इसी 26 के 31 में। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। जकरिया 13 और उसके साथ में ये साफ साफ लिखा हुआ है। जकरिया 13 से मतलब पुराना नियम और नया नियम को कनेक्ट कर दिया प्रभु यीशु मसीह। वचन प्रचार, प्रोफेसी, पकड़वाया जाने से पहले वो बता रहा है अपनी कलीसिया को, उसको ध्यान है कि मेरे लिए कैसे वर्शिप करना है, आपको परमेश्वर का भय मानना कैसे। वचन प्रचार थर्ड पार्ट। तो चरवाहे मार का है, और अच्छा चरवाहा मैं हूँ, यूहन्ना 10 में साफ साफ दिया हुआ है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अपनी भेड़ों के लिए वो अपना जान को देता है। तो वो दिया यहाँ पे। तब उसके बाद जो है वो वचन प्रचार करके बता रहा है कि आपको क्या वचन प्रचार करना है, सुसमाचार प्रचार करना है। चौथा पार्ट जो है वो प्रार्थना है, जो लिखा हुआ है मत्ती इसी 26 के 36 में। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। मतलब वो वहां जाके प्रार्थना किया गतसमनी के बाद में। तो चौथा पार्ट प्रार्थना करना, और उसके जस्ट बाद यहूदा इस्करियोती सबके साथ आया और उसको पकड़ के ले गए, और उसका पैशन चालू हो गया। जो पैशन
जो आखिरी वर्क जो उसको दिया, मगर वर्क वो करने से पहले भी वो परमेश्वर का भय माना है, वर्शिप किया है। इसको प्रूफ कर दिया गया है। तो हमको भी जो है, जो वर्शिप हम उपासना करते हैं चर्च में, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से चाहे ऑफलाइन के माध्यम से, तो जो वर्शिप करते हैं वो वर्शिप का करना ही जो है परमेश्वर का भय मानना है। और परमेश्वर का जो भय मानना है, आपको पता भी नहीं है, आप आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं। आज्ञा आज्ञा ही दिया है व्यवस्था विवरण में उसने। देखिए, हम जब ये विश्वास करते हैं और विश्वासी कहलाते हैं, नया जन्म होता है हमारा, अब्बा के अनुग्रह कि हमारा पाप उसमें और उसकी धार्मिकता और पवित्रता हमें, तो उसके बाद जब हमको चलना रहता है तो हमको जो है पवित्र आत्मा की चलाए चलना रहता है। मतलब अब हमको जो है वर्शिप करना, उपासना करना, इबादत करना है। तो वो जब हम करते हैं तब हम जो है उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं और उससे लिपटे हुए हैं, लिपटे हुए हैं, जो हमने वास्तव विवरण में पढ़ा, उससे लिपटे हुए हैं। तो जब उससे लिपटे हुए हैं, तो जब आप लिपटे हुए हो तब क्या होता है, तब क्या होता है, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 11, अर्ली अर्ली कलीसिया में क्या हुआ, जो अर्ली कलीसिया में जो अन्य जाति लोग को प्रचार हुआ, तो प्रेरितों का काम 11, तो बरनबास वहां गया, 11:22 में पढ़ रहा हूं। तब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई और उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहे। ये लोग जो है वर्शिप कर रहे थे, प्रभु से लिपटे हुए थे। तो वर्शिप जो है उसको किस करना, उससे उसके सामने झुक जाना, यही परमेश्वर का भय है। तो जब ये किया इसने, जब इसने ये बोला लिपटे रहो, तब देखिए क्या होता है पद 26 में, और जब उससे मिला तो उसे ये इसमें पौलुस भी, शाऊल भी जुड़ गया, और जब उससे मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। जब आप उपासना, विश्वास करके उपासना करते हैं, उपासना करके लिपटे रहते हैं, तभी आप मसीही कहलाते हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं। उससे पहले तक आप क्रिश्चियन है ही नहीं। आप जब लिपटे रहते हैं, जो ये प्रूफ करता है कि आप लिपटे हुए हैं उससे, आप तब आप मसीही कहलाते हैं। यही बात को ये बोल रहे हैं। तब ये लोग फर्स्ट टाइम मसीही कहलाते, और वहां से फिर मसीहत चालू हो गई अंताकिया से। तो जब हम विश्वास करते हैं अनुग्रह पर, विश्वासी हैं, विश्वासी के बाद उपासना करते हैं, उपासना करके जब लिपटे रहते हैं उससे हम, तब हम मसीही कहलाते हैं। और आखिरी प्रूफ जो है, लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं विश्वास करके और ये वर्शिप में जुड़े रहते हैं, जिसमें एक्चुअली अपनी कलीसिया को जो करना है वो करके बताया प्रभु यीशु मसीह ने पकड़वाया जाने से पहले, कि भजन गाना, वचन प्रचार, होली कॉम्युनियन, वचन प्रचार और प्रार्थना। तब जब ये आप करते हो, लिपटे रहते हो, तो प्रभु यीशु मसीह में अब्बा परमेश्वर की जो आशीष है इब्राहिम, इज़ाक और याकूब को, वो हम तक पहुंच जाती है। तब आखिरी में, चर्च में आखिरी में बेनेडिक्शन जब दिया जाता है, आशीष दिया जाता है, तो वो हमको मिलता है। लास्ट वर्स हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 2 और उसका 42 पद को पढ़ रहा हूँ, जिसमें बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है कि अर्ली कलीसिया जो की, और आज पूरी दुनिया में यही वर्शिप किया जाता है, परमेश्वर का भय माना जाता है चर्च में। और वे प्रेरितों से शिक्षा पानी, देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट और वे प्रेरितों से शिक्षा पानी, यानी वचन प्रचार, सुसमाचार का प्रचार, और संगति रखने, सेकंड भजन गाना, संगति रखना, फेलोशिप, थर्ड और रोटी तोड़ने में, और फोर्थ यानी कि होली कम्युनियन, फोर्थ जो है, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो जितने भी लोग उद्धार पाते थे, ये आगे उसने 47 में लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो उद्धार पाने वाले यही काम करते थे, वर्शिप। मगर उससे भी बड़ा बात 43 वर्ष में देखिए क्या लिखा, और सब लोगों पर भय छा गया। तो जब आप उपासना, इबादत करते हैं, मसीह कहलाते हैं एक साल की, तब सबके ऊपर परमेश्वर का भय आए। ये है परमेश्वर का भय। उसका काम जब होता है तब परमेश्वर का भय। ऐसे नहीं अरे मैं डर रहा हूं, ऐसे नहीं। हम जब क्या बोलते हैं, उसकी विश्वास करके जब उसकी उपासना करते हैं, तब उसके भय को मानते हैं। जब भय को मानते हैं तब मसीही कहलाते हैं, उससे लिपट गए रहते हैं। तब जो है रियल में हमको पता भी नहीं रहता, और हम जो है उसका भय मानते रहते, लोग हमें देखकर परमेश्वर का भय। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम सबके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए मेरे खुदा, इस वचन के लिए जो आपने दिया, परमेश्वर का भय मानना, फियर ऑफ लॉर्ड, फियर ऑफ लॉर्ड इज वर्शिप द लॉर्ड,
वर्शिप द लॉर्ड दाई गॉड। मेरे खुदा यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपासना, आपसे लिपटे रहना, आपकी इबादत करना ही परमेश्वर का मेहमान होना। आपके आने तक जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया, चाहे वो लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं, चाहे यहाँ जितने विश्वासी बैठे हैं, हम सब आपके आने तक आपके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहें। और जो ये वचन का बीज बोया गया 100 गुना फल लाए मेरे खुदा। और वचन मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके वचन, विश्वास और प्रेम में ये कलीसिया बनी रहे, हम सब बने रहें, और आपका आना निकट है ईश्वर पाक, ताकि आपके आने तक आप में बने रहें। और जो आशीषें हैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब की, वो प्रभु यीशु मसीह में आप अब्बा परमेश्वर ने हमें दे दिया है विश्वास करते हुए। इस कलीसिया पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। आज जितनी कलीसियाँ हैं सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। जहाँ भी वचन प्रचार हो रहा है सब में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। और आगे की आराधना को आपके चरणों के पास रखते हैं। जितने भी ऑनलाइन जुड़ते हैं उनकी जो भी परेशानियां, चिंताएं यीशु के नाम में समाप्त हो गई ही है, ये विश्वास कर लेते हैं। यीशु में ही छुटकारा है, यीशु हमाशिया है मेरे को। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम प्रभु भोज की आराधना में आगे बढ़ेंगे। और जिसके पास वाइन और रोटी नहीं है तो सिंपल रोटी और सिंपल वाटर, या वाटर में, पानी में आप सिंपल अंगूर को धो के निचोड़ सकते हैं, या सिंपल वाटर भी ले सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिता जी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देते, आपने दया करके दिए, इसे आशीर्वाद दीजिए। ये प्रतीकात्मक रूप से हमारे मुझे यीशु मसीह का मांस है, इसकी देह है। इसे खाएं, बल बुद्धि ताकत पाए, और जब तक वो ना आए और जब तक हम जीवित हैं उसके नाम की गवाही देते रहें, और आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ले आ सकें। बड़े आशीर्वाद दीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। सब एक साथ खाएंगे। थैंक यू जी। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस कटोरे में दाखरस है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रतीकात्मक रूप से आपके लहू है प्रभु जी, इसे आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभु जी, इसे पिए, बल बुद्धि ताकत पाए, और जब तक आप ना आए और जब तक हम जीवित हैं तो आपके नाम की गवाही देते रहें, और आत्माओं को रब्बा आपके पवित्र चरणों में ले आ सके। बड़ी आशीर्वाद दीजिए मुक्तिदाता यीशु मसीह, प्रभु जी दया कीजिए। ओ प्रभु जी बड़ी दया कीजिए। आपके मीठे पवित्र जीवित जलानी नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, रब्बा सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। सब एक साथ पिए, यीशु मसीह के लहू की जय। थैंक यू जी। धन्यवाद देते हैं दयाल वापस हमारे तमाम आशीषों के लिए जो आपने आज के दिन दिया। आज के आराधना में बड़े आशीर्वाद दिए, आपके जीवित वचन को, वचन रूपी रोटी को प्राप्त किए, और इस ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त किए पिताजी, और दाखरस और रोटी को भी हमारे मुझे यीशु मसीह के देह और लहू को खाए पिए हैं। सो आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग
दयालु प्रभु जी उसके आते तक दयालु भाव आप उनके हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही देते रहें और जब तक जीवित है तब तक उसके नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को रब्बा अब्बा आपके हमारे मुझे यीशु मसीह के पवित्र चरणों में ले आ सके ताकि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो। बड़ी बरकत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए पिताजी, बड़ी आशीर्वाद दीजिए। आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन। जैसे कि सूचना यही है कि ये जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की जो कलीसिया है वो ऑनलाइन के माध्यम से चलाई जाती है। हिंदी सर्विस मॉर्निंग में रहता है 7:30 to 8:30 के अराउंड, ऑलमोस्ट 9 तक गया, मतलब 30 to 40 मिनट्स की आराधना होती है। और जो नून्स में होती है, आफ्टरनून के समय में, थोड़ा पहले भी हो जाती है कई बार, तो वो जो सर्विस है वो जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की इंग्लिश सर्विस है। तो आप जुड़ सकते हैं, जो भी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं, लाइव जुड़ सकते हैं इसमें। और जैसे कि होली कम्युनियन जो है विश्वासियों को के लिए है वो, और आज हमने सीखा भी है उसे। और जो इसने विश्वास नहीं लिया उसके लिए अवसर है। मैं एक लाइन को जो बोलूँगा वो इससे एक सॉल्वेशन प्रेयर, उद्धार की प्रार्थना है, इसको बोल कर वो प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास ला सकता है, संगति कर सकता है। और इस ऑनलाइन के माध्यम से भी वो होली कम्युनियन को भी ले सकता है अगर उसने ये लाइन को बोला है अपने हृदय से और विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह का। तो आइए हम उस सॉल्वेशन प्रेयर को करें। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराधों और पापों को क्रूस में ले लिया, और वही परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा है जो इस दुनिया में आया और क्रूस में लेकर मेरे अपराधों को मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है, जहाँ से वो हमें लेने के लिए जो विश्वास करते हैं उसके अनुग्रह पर, कि प्रभु यीशु मसीह ही वो अनुग्रह है परमेश्वर का, फिर लेने आने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ और यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ, आमीन। तो ये एक सॉल्वेशन प्रेयर जिसने किया है, उद्धार की प्रार्थना, वो अब प्रभु यीशु मसीह से जुड़ चुका है और प्रभु यीशु मसीह की संगति वो कर सकता है, आराधना कर सकता है और वचन को पढ़ते रहकर आगे बढ़ना है उसको। आइए हम आखिरी में आशीष को ग्रहण करेंगे, बेनेडिक्शन को, और जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए और इस आशीष को हम ग्रहण करेंगे। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम, अब पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने तक हम सब प्रत्येक विश्वासियों पर और जो ऑनलाइन भी जुड़ते हैं प्रतिदिन बना रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह।